हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर हम लारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का कॉमर्स सब्जेक्ट, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, interrelation between business and environment, component of business environment, internal environment, external environment, educational environment and measure to improve educational standard. सो ये सारे टॉपिक हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक है उसके अंदर। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। So, business environment consists of all those forces or factors, both internal and external, that affects the working of a business. देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं? जितने भी फोर्सेस या जितने भी फैक्टर्स इंटरनली या एक्सटर्नली बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, उनको हम बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी बिजनेस यूनिट है, अब उसके अंदर बहुत सारी फोर्सेस ऐसी होती हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं, और उसके बाहर भी बहुत सारी फोर्सेस ऐसी होती हैं जो उसकी वर्किंग को, उसके ऑपरेशंस को अफेक्ट करती हैं। सो वो सारी चीजें हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट में आती हैं। ठीक है, business environment refer to socio-economic surroundings under which business activity are to be conducted. Such environment is the net result or sum total of various political, economic, social, technological, natural and other factors. So देखो, जैसे हम लोग हैं, हमारी सराउंडिंग्स होती है, उसको हम अपना एनवायरमेंट बोलते हैं। इसी तरीके से कोई भी बिजनेस यूनिट है, उसके जो सराउंडिंग्स होती हैं उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं, जिसके अंडर जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो परफॉर्म हो रही हैं, एंड जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें सारे इन्वायरमेंट का टोटल आ जाता है। जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल एंड और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो बिजनेस एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर आर लार्जली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो अब अगर हम बात करें इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर की, तो इंटरनल फैक्टर जो होते हैं वो कुछ कंट्रोलेबल होते हैं, बट जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं, बियॉन्ड होते हैं कंट्रोल से, उसको कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, सो उनको अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स बोलते हैं। दीज आर एसेंशियली द गिवर विद इन विच बिजनेस एंटरप्राइज हैव टू ऑपरेट। इसको हम बोलते हैं गिवर्स, जिसमें कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज ऑपरेट करती है। The internal factor comprise firms plan and policies, resources like manpower, capital, machines, etc. सो इंटरनल फैक्टर्स में हमारी क्या चीजें आ जाती हैं? इंटरनल फैक्टर में बोला है कि फर्म के जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, जो जैसा बिजनेस है, जिस टाइप का बिजनेस है, उस हिसाब से उसके प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई जाती हैं, तो वो उसके इंटरनल फैक्टर में आता है कि भाई किसी भी बिजनेस प्लान के हिसाब से अगर कोई भी फैक्टर ऐसा है जो बिजनेस की एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है, या फिर रिसोर्सेज हो गए जैसे मैन पावर, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, वर्क करते हैं जो बिजनेस ऑपरेशंस में, कैपिटल हो गई, मशीनरीज हो गई, सो ये सारी चीजें इंटरनली बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्या होता है उसको भी डिटेल में देखेंगे। सो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बिजनेस की जो भी सराउंडिंग्स होती हैं, जो भी उसके आसपास फैक्टर्स हैं जो उसकी वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, उनको हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस के अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन देखें, सो एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस मीन्स द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड एंड अफेक्ट इट। क्या बोला है कि किसी भी बिजनेस का इन्वायरमेंट हम किसको बोलेंगे? ये एग्रीगेट है उन सारे कंडीशंस का, इवेंट्स का, जो किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जो उसके आसपास फैक्टर हैं, उन सारे फैक्टर्स का सम को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे कोई भी एक फैक्टर है, ठीक है, दूसरा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है, ये तीनों चीजें बिजनेस फर्म को अफेक्ट करें, तो इनको हम सबको मिला के इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये फैक्टर 1 हो गया कि इस फैक्टर की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है, ये फैक्टर 2, ये फैक्टर 3, तो इन सारों को मिला के हमारा इन्वायरमेंट बनता है बिजनेस एनवायरमेंट, की वो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है किसी भी तरीके से। ठीक है,
सो डेफिनेशन समझ में आ गई। नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर। फीचर क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के? फर्स्ट वन इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है, कभी भी फिक्स्ड नहीं रहता है, ठीक है, एंड उस चेंज को अडेप्ट करना होता है। सेकेंड इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। अब बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, बट बहुत सारे ऐसे फैक्टर भी जो होते हैं जिनका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस सेट पर। एंड थर्ड इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का इनसेपरेबल पार्ट है जिसको हम बिजनेस से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी फैक्टर्स हैं, अब कुछ भी हो रहा है वो किसी भी तरीके से बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है पॉजिटिवली या निगेटिवली, तो उन चीजों को हम अलग नहीं कर सकते, इनसेपरेबल है। एंड फोर्थ इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होते हैं उनको हम इंटरनल बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उनको एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स है इसके नेचर में, ठीक है। सो ये कुछ फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट के, आई होप समझ में आ गए होंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? सो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है भाई? कि कोई भी हम कह सकते हैं प्लस पॉइंट जो है बिजनेस का वो स्ट्रेंथ मानी जाएगी, ठीक है। तो बिजनेस को अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने में बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो हेल्प करता है। सेकेंड थिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस। वीकनेस मीन्स कि माइनस पॉइंट जो है कि भाई अगर हम किसी चीज में लैग कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी का नहीं बना पा रहे हैं या कॉम्पिटिटर से सही प्राइस में नहीं बेच पा रहे हैं, सो वो वीकनेस हो जाएगी। इसको इम्प्रूव करना है तो बिजनेस एनवायरनमेंट से हम पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वीकनेस क्या है, देन उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है ये दोनों पार्ट हमारे आ जाते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में, ठीक है। सो ये जो पार्ट है वो है इंटरनल एनवायरनमेंट का। एंड थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज कहाँ से मिलती है? जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बिजनेस को मिलती है जिसमें से उसको वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करके अपने बिजनेस को और ग्रो करना होता है। एंड फोर्थ इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उसके साथ साथ कुछ रिस्क, कुछ थ्रेट भी होते हैं, कुछ खतरे भी होते हैं जो बिजनेस को उनसे बाहर निकलना है, ओवरकम करना है, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट का आइडेंटिफिकेशन जो है ये आ जाता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इफेक्टिव प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई भी एक्टिविटी करनी होती है, कुछ भी करना होता है, उसके लिए पहले प्लान बनाना होता है, प्लानिंग करनी होती है। सो प्लानिंग को इफेक्टिव करता है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उनको पहले ऑर्गेनाइज करना, देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करना, उनका वेस्ट ना हो, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनका हम बेस्ट यूज कर सकें, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। ऑपरेशंस या जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होना। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि टाइम के हिसाब से हम उसको चेंज कर सके, ठीक है। एंड नाइन्थ इज बिजनेस एक्सपेंशन। बिजनेस को एक्सपेंड करता है बिजनेस एनवायरनमेंट की। ये कुछ इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इंटर रिलेशन बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। बिजनेस के और एनवायरनमेंट के बीच में क्या इंटर रिलेशन है, कि बिजनेस कोई भी बिजनेस फर्म है एंड जो एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज बिजनेस एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है एंड किस तरीके से बिजनेस पर वो रिलेट करता है? बिजनेस फर्म डिपेंड ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल, वाटर एक्सेट्रा। क्या बोला है कि बिजनेस फर्म जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। क्यों डिपेंड होती है? क्योंकि बिजनेस फर्म को जो सप्लाई मिल रही है रिसोर्सेज की वो कहाँ से मिल रही है? नेचुरल एनवायरनमेंट से, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल हो गया या वाटर हो गया। अब मान लो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। सो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? वो रॉ मटेरियल हमें नेचर से मिलता है, ठीक है। तो ये जो सप्लाई हो गई रॉ मटेरियल की वो कहाँ से मिलेगी? नेचर से। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड है। वाटर हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होगा, कहाँ से मिलेगा? नेचुरल एनवायरनमेंट से, ठीक है। द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम बिजनेसेस। दिस इज बिकॉज डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचुरल एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए बहुत सारे बेनिफिट देता है, एंड ये सब किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है और सोर्स ऑफ एनर्जी के और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। सो किस तरीके से बिजनेस नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, समझ में आ गया। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से किस तरीके से रिलेटेड है, बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक पॉलिसीज रिलेटिंग टू टैक्सेशन, मनी सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेट्रा। अब देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमारा क्या आ जाता है, बोला है कि जो भी पॉलिसीज होती हैं रिलेटेड टू टैक्स, मनी सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, तो वो पॉलिसीज में अगर कोई भी चेंज होता है या उन पॉलिसीज के बनने से बिजनेस पर कुछ अफेक्ट पड़ता है, बिजनेस इन्फ्लुएंस होता है, तो वो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से लिंक है। ठीक है, कि अगर टैक्स में कोई भी चेंज हुआ तो बिजनेस एनवायरनमेंट पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया कि किसी दूसरी कंट्री को सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सो अगर उस पॉलिसी में कोई चेंज आता है तो बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। अ चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी हैज बोथ पॉजिटिव and negative effect of industry। अब अगर कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज आता है किसी भी तरीके का, तो वो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, दोनों इफेक्ट हो सकते हैं इंडस्ट्री पर। अ पॉजिटिव चेंज इन पॉलिसी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब अगर वो पॉलिसी पॉजिटिव साबित होती है, इट मीन्स कि वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, इंडस्ट्री को, एंड जिससे क्या हो, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, एक्सपेंड होती है। ठीक है, अगर उसी जगह पर वो निगेटिव साबित होती है तो निगेटिव से क्या होता है, उसके लिए रिस्क होता है। ठीक है, एंड थर्ड हम देखेंगे बिजनेस एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से किस तरीके से रिलेटेड है बिजनेस। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फैक्टर अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस एज इट हैज टू मॉडिफाई इट्स पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के हिसाब से अगर किसी पॉलिसी में चेंज होता है या कोई पॉलिसी मॉडिफाई होती है, जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, तो उसकी वजह से भी बिजनेस पर अफेक्ट पड़ता है। ये फैक्टर भी बिजनेस के फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। सो बिजनेस एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बिजनेस एंड डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या होता है, किस तरीके से रिलेट करता है। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट फैक्टर्स सच एज एज, सेक्स, मेल, फीमेल, रूरल, अर्बन पॉपुलेशन, एजुकेशन एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। अब डेमोग्राफिक में क्या होता है, डेमोग्राफिक में ये सारे फैक्टर आ जाते हैं। एज ग्रुप, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो किस एज ग्रुप के कस्टमर के लिए बनाया है, 1 से 10 इयर्स के लिए बनाया गया है, या 20 से 30 इयर्स के लिए बनाया गया है, या 50 to 60 इयर्स के लिए बनाया गया है। सो ये एज ग्रुप आ जाता है। ठीक है, या मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, या इस तरीके से जो हमारा फैक्टर्स होते हैं वो हमारे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, एंड ये सारे फैक्टर भी बिजनेस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। The business firm can take business decision depending on demographic feature of population। अब पॉपुलेशन के जो भी डेमोग्राफिक फीचर है उसके हिसाब से बिजनेस अपने डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि अगर बिजनेस जो है वो अगर इन चीजों को देख रहा है, इन फैक्टर्स को देख रहा है, इट मीन्स कि डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर है उनसे वो रिलेट कर रहा है, एंड अगर उसमें कुछ भी चेंज होता है तो बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल द इनकम ऑफ पीपल इन इंडिया इज क्विट लो। इंडिया में जो लोगों की इनकम है वो लो है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेस जो ऐसे होते हैं जिसमें इनकम लेवल के हिसाब से बनाया जाता है। अब बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी मंथली इनकम 10,000 है, बहुत सारी ऐसी जिनकी 50,000 है, 1 लाख है। ठीक है, सो उस हिसाब से यहाँ पर सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस और डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी एक चीज दूसरी चीज को अफेक्ट कर रही है, इट मीन्स कि उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज बिजनेस एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैन इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बिजनेस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बेनिफिट द फर्म्स बाय वे ऑफ इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। जैसे
टेक्नोलॉजी जो है, अब टाइम के साथ टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता जा रहा है, बहुत अपडेट होती जा रही है। सो उससे क्या है कि बिजनेस फर्म जो है वो अपना मतलब नई टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ गुड्स मीन्स कि अगर हम बात करें कि कोई भी ह्यूमन है वो किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, लेबर लग के उसमें प्रोडक्शन होता है, तो एक दिन में 100 प्रोडक्ट बनते हैं। अब उसी की जगह अगर हम मशीन लगा दें टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो वो मशीन दिन में 500 भी बना सकती है कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। सो इस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करके जो है वो प्रोडक्ट को बेटर भी बना सकते हैं। और अगर टेक्नोलॉजी को नहीं यूज करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अगर आपके कॉम्पिटिटर है, कोई भी बिजनेस फर्म है, उसका कॉम्पिटिटर अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करता है, वो यूज नहीं करता, तो वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। सो बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट जो है वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है। किस तरीके से बिजनेस एनवायरमेंट एंड बिजनेस रिलेटेड है, आई होप समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या कंपोनेंट है, यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है पहले देख लेते हैं। Internal environment refer to all factor within an organization which affect its functioning. These factors are generally regarded as controllable. In essence, the organization can alter or modify such factor. इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसमें वो सारे फैक्टर जो बिजनेस के फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्टर होते हैं जो बिजनेस की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, वो इंटरनल फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। दीज फैक्टर जनरली रिगार्डेड एज कंट्रोलेबल। इनको हम कंट्रोलेबल फैक्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो फैक्टर है उन चीजों को चेंज करके, मॉडिफाई करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनको कंट्रोल कर सकती है, इसलिए इनको कंट्रोलेबल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऐसे फैक्टर्स को मॉडिफाई कर सकती है। अ फर्म्स इंटरनल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इट्स प्लान, पॉलिसी, रिसोर्सेज, रिलेशन एंड अदर इंटरनल फैक्टर व्हिच अफेक्ट इट्स वर्किंग। सो इंटरनल इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पर बोला है कि फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। अब वो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, इसमें हमारे प्लान्स, पॉलिसीज, रिसोर्सेज, रिलेशन एंड कुछ अदर फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे कोई भी बिजनेस प्लान है, उसके अगर कोई भी चीज है उसकी वजह से बिजनेस पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, कोई पॉलिसी चेंज हुई है उसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहा है, रिसोर्सेज कितने कैसे यूज किए जा रहे हैं। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर अंदर फैक्टर होते हैं, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर फैक्टर होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उनको हम इंटरनल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। देन सेकंड हम देखेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल दोस फैक्टर एंड फोर्सेस व्हिच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच एज इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, डेमोग्राफिक एक्सेट्रा। अब सिंपल सी चीज है कि इंटरनल का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल का मतलब वो फैक्टर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर हो गए, सोशियो कल्चर हो गए, डेमोग्राफिक हो गए कि भाई डेमोग्राफिक में कि मेल फीमेल अगर चेंज हो रहा है, किसी भी आपके जो कस्टमर है वो चेंज हो रहे हैं, या फिर इनकम चेंज हो रही है उनकी, ठीक है, या इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई चेंज हो रहा है, तो ये फैक्टर जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते हैं। दीज एक्सटर्नल फैक्टर आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कंपनी के कंट्रोल से बाहर होते हैं, एंड इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर, स्पेशली एज दे आर डायनेमिक एंड कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली। क्योंकि ये बिजनेस इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, अनकंट्रोलेबल इसीलिए बोलते हैं, एंड स्पेशली कैसे होते हैं, डायनेमिक होते हैं एंड चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है, एक फिक्स नहीं रहते ये फैक्टर कि अगर आज किसी फैक्टर की वजह से इफेक्ट पड़ा है बिजनेस पर तो जरूरी नहीं है हमेशा उसी की वजह से अफेक्ट होगा, ठीक है, वो सारी चीजें, वो सारे फैक्टर चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। देयर इज कॉन्स्टेंट नीड टू एनालाइज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सो एज टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अब अभी हमने देखा था कि अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट हमारे किस में आते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने की टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि उससे ये फाइंड आउट होगा कि हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है एंड क्या थ्रेट्स हैं, ठीक है। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। अब देखो इन्वायरमेंट जो है वो हमारा दो तरीके से डिवाइड था, ठीक है। यहाँ पर पहला था हमारा इंटरनल, ठीक है,
इंटरनल एनवायरनमेंट एंड दूसरा था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो सब डिवाइडेड है। पहला है इसमें हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है, माइक्रो, एंड दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक, अब इंटरनल समझ लिया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक्सटर्नल जो बाहर होता है। अब एक्सटर्नल वाले में माइक्रो एंड मैक्रो होते हैं कि कुछ चीजें जो कम इफेक्ट करती है, कम अमाउंट में, कम क्वांटिटी में हम कह सकते हैं, एंड मैक्रो मतलब कि बड़े लार्ज लेवल पर जो चीजें इफेक्ट करती हैं उनको हम मैक्रो एनवायरनमेंट में रखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर फैक्टर्स हम देखेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट की क्या होते हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट में हम कह सकते हैं क्या क्या चीजें आती हैं जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। माइक्रो लेवल पर फर्स्ट इज कस्टमर। ठीक है, कस्टमर हमारा किस में आ जाएगा, माइक्रो एनवायरनमेंट में आ जाएगा कि कस्टमर जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, क्योंकि भाई कस्टमर को क्या बोला जाता है आज के टाइम में, किंग बोला जाता है। ठीक है, तो कस्टमर, बहुत सारी चीजें ऐसी चेंज हो सकती है कस्टमर की जिसकी वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर अफेक्ट पड़ सकता है। सेकेंड इज कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर से क्या हो सकता है भाई कि अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे 1 रुपया भी अगर कोई प्रोडक्ट कम में बेच रहा है तो उसकी सेल बढ़ जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, एंड थर्ड इज सप्लायर। सप्लायर होता है कि जो भी रॉ मटेरियल है या जो भी चीजें हैं, सामान है, वो आपको सप्लाई करना है, वो सप्लायर कहलाते हैं। चैनल इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, चैनल इंटरमीडियरीज यहाँ पर है कि जो भी प्रोड्यूसर है, ठीक है, मान लो कोई प्रोड्यूसर है, अब वो डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं सामान भेज सकता। ठीक है, अब उसको कस्टमर के पास भेजने के लिए उसमें बहुत सारे बीच में लिंक होते हैं, जैसे होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, एजेंट हो गया। ठीक है, उनको हम चैनल इंटरमीडियरीज बोलते हैं। ठीक, एंड लास्ट इज सोसाइटी। जिस भी सोसाइटी में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने सारी एक्टिविटीज करती है, वो सोसाइटी उसको बहुत अलग अलग फैक्टर्स से, अलग अलग चीजों से अफेक्ट कर सकती है। सो माइक्रो एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर। फैक्टर ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो लेवल पर क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं। सो फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमारी क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे प्लान्स, पॉलिसीज हो गया। ठीक है, सो वो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, इनकम हो गई पॉपुलेशन की, वो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाएगी। इन चीजों से बिजनेस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की इनकम जो है वो कम हो गई पहले से, तो उनकी जो डिमांड होगी वो भी कम हो जाएगी। ठीक, सो इससे बिजनेस की सेल पर इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंड थिंग, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है कि जो भी गवर्नमेंट है उसके चेंज होने से जो चीजें चेंज हो रही हैं तो उससे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। एंड थर्ड इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में कि पहले से अगर कोई लॉ बना हुआ है उसको खत्म कर दिया गया या उसकी जगह पे कोई नया ला दिया गया, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई नया लॉ बना दिया, तो उसकी वजह से बिजनेस जो है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, दोनों बातें हैं। एंड फोर्थ इज सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट। सोशियो कल्चर का मतलब कि जो भी लोग हैं, जो भी सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, सबका कल्चर अलग अलग होता है, सबके बिलीफ अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे मतलब बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। एंड डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में जैसे अभी हमने देखा कि एज हो गया, ठीक है, या सेक्स हो गया, मेल फीमेल, ठीक, या फिर एजुकेशन हो गई, इनकम हो गई, ये सारी चीजें हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर होते हैं कि इनके चेंज होने से या इनके कुछ भी होने से बिजनेस पर अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एंड 6 वन इज नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा रिलेटेड होता है एग्रीकल्चर से। ठीक है, जो भी चीजें हमें नेचर से मिल रही हैं वो सारी हमारी किस में आ जाती हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में। एंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जो एग्रीकल्चर यानी कि एग्रो प्रोडक्ट बनाती है, एग्रो इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो उनमें जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वो ज्यादातर कहाँ से आता है, नेचुरल एनवायरनमेंट से। अब अगर उसमें कोई भी चेंज होता है तो उससे उस बिजनेस पर जाहिर सी बात है इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो एंड ये है लास्ट हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है, जैसे टाइम के साथ आप देख रहे हो कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। ठीक है, पहले क्या चीजें थी एंड अब क्या चीजें, और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा चेंज होती जा रही है, डेवलप होती जा रही है टेक्नोलॉजी। तो अगर टेक्नोलॉजी को कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है तो उसका प्रोडक्ट और ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, क्वांटिटी इंप्रूव हो सकती है। एंड अगर नहीं यूज करता है तब भी बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पीछे रह जाएगी
जाएगी जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेगी। ठीक, सो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट जो है वो भी हमारा कह सकते हैं एक फैक्टर है मैक्रो इन्वायरमेंट का। सो मैक्रो इन्वायरमेंट में ये सारे फैक्टर है जो बिजनेस को किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं। ठीक, आई होप समझ में आ गए होंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एजुकेशनल इन्वायरमेंट। एजुकेशनल इन्वायरमेंट क्या होता है? The educational environment, like business environment, is fast changing throughout the world. Education environment, business environment की तरह बहुत तेजी से change हो रहा है world में. Now it is necessary to define and restructure education system, particularly higher education, so as to make it competitive, effective and market friendly. क्या बोला है कि अब ये जरूरी है कि हम एजुकेशन सिस्टम को रीडिफाइन करें या रीस्ट्रक्चर करें, पर्टिकुलरली कौन सी एजुकेशन को? हायर एजुकेशन को, जिससे ये और ज्यादा कॉम्पिटिटिव, इफेक्टिव और मार्केट फ्रेंडली बन सके। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ पर बोला है एवरी पर्सन अबव द एज ऑफ 7 ईयर हु कैन रीड एंड राइट इन एनी वन लैंग्वेज इज सेट टू बी लिटरेट। लिटरेसी रेट पढ़ा होगा। लिटरेसी रेट क्या होता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, सो पढ़े लिखे लोगों को हम लिटरेट बोलते हैं। यहाँ बोला गया है कि अगर 7 साल से ज्यादा की एज का लोग जो भी हैं, अगर वो कोई भी एक लैंग्वेज लिखना या पढ़ना जानते हैं, उनको हम लिटरेट बोलते हैं। ठीक है, सो एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्या होता है, समझ में आया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर टू इम्प्रूव एजुकेशनल स्टैंडर्ड। एजुकेशनल स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं? फर्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उसकी क्वालिटी और इम्प्रूव करके उसकी क्वालिटी को बेटर बना के। ठीक है, सेकेंड रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को लाके इसमें प्राइवेटाइजेशन करके, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, बट बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड इज ग्रांटिंग ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी ग्रांट करके। एंड फोर्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अगर जहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को गुड करके वहां पर हम एजुकेशनल स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ मेजर है जो हम एजुकेशनल स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए ले सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमने देखा बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है फर्स्टली, एंड डेफिनेशन, फीचर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, और बिजनेस का और एनवायरनमेंट का कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशन है, कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ बिजनेस हमने देखे इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एंड एक्सटर्नल में हमारे दो आते हैं माइक्रो एंड मैक्रो, वो दोनों हमने डिस्कस किए। एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्या होता है एंड किस तरीके से हम एजुकेशनल स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई होप सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।